शहजादे हैं, गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग हैं और नेहरू से लेकर के राहुल बाबा तक जो शहजादे साहब हैं उनको मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन बगल में अयोध्या है तो राम मंदिर कभी नहीं जाते माथा टेकने के लिए। तो राहुल बाबा को एक अजीब सी मोहब्बत मुसलमानों से है, लेकिन मुसलमानों की उन्नति से नहीं है। खूबसूरती से एक बात बताना चाह रहे हैं, दिल्ली में बैठा अब्दुल, मदरसे में बैठा मुल्ला और मंदिर के कोने में खड़ा स्टालिन जैसा हिंदू और हमारे इर्द गिर्द चलने वाला अवेसी और राहुल बाबा का चर्चा सब इसी अपेक्षा और स्ट्रैटेजी में है कि मोदी हटे और फिर से हिंदू कटे। अदर बैकवर्ड कास्ट से आते थे, मुसलमान कभी अदर बैकवर्ड कास्ट से आता ही नहीं है। ये तो राहुल बाबा हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, मुसलमानों की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो डिफेमेशन नोटिस भेजूंगी उनको और अरबों रुपए का डिफेमेशन नोटिस भेजूंगी। शहजादे हैं, गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग हैं और नेहरू से लेकर के राहुल बाबा तक जो शहजादे साहब हैं उनको मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है। होनी भी चाहिए, क्योंकि ना दादी अम्मी ने किसी हिंदू से शादी की, ना पिताजी ने किसी हिंदू से शादी किया, ना बहन ने किसी हिंदू से शादी किया। तो हिंदू और सनातनियों के लिए राहुल बाबा के भीतर दिल में मोहब्बत आए तो कैसे आए। अब देखिए ना, 1959 में नेहरू साहब गए थे बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने के लिए, इंदिरा गांधी जी गई थी 1960 में, राजीव गांधी जी गए थे 1976 में, राहुल बाबा गए थे 2005 में। तो बाबर के कब्रिस्तान जाने के लिए बहुत समय रहता है अफगान तक, लेकिन बगल में अयोध्या है पर राम मंदिर कभी नहीं जाते माथा टेकने के लिए। वाराणसी तो गए थे वो। नहीं, मैं तो राम मंदिर बयान दिया था कि जो युवा हैं वो नशे में धुत पड़े रहते हैं। हाँ, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मंदिरों को बंद हो जाना चाहिए क्योंकि लड़कियों को छेड़ा जाता है। मैं तो भारत के प्राय सभी मंदिर में जा चुकी हूँ, प्राय सभी मंदिर में मैंने दर्शन किया है, पूजा आराधना किया है, मुझे किसी ने नहीं छेड़ा, मुझे तो किसी भी नहीं छेड़ा। हाँ, मैं मस्जिदों में हमें एंटर नहीं करने दिया जाता है क्योंकि जब हम रुकू में जाते हैं तो हमारा पिछाड़ जो है वो पीछे का नमाजी देखने लगता है, इसलिए हम लोगों को मर्द और औरत को साथ में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो राहुल बाबा को एक अजीब सी मोहब्बत मुसलमानों से है, लेकिन मुसलमानों की उन्नति से नहीं है, मुसलमानों के अच्छे खूबसूरत फ्यूचर से नहीं है, मुस्तकबिल से नहीं है, मुसलमानों के सक्सेस से नहीं है, मुसलमानों की शिक्षा से नहीं है, मुसलमानों के ब्राइट और शाइन फ्यूचर से बिल्कुल भी नहीं है। वो मुसलमानों को वोट बैंक इसलिए बना करके रखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे करके, ताकि उनका जो ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो नेहरू साहब के जमाने से चलता आ रहा है वो चलता रहे। मैंने कल भी सुना राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा को, मैंने सुना कि काफी कह रही थी कि अरे मेरी दादी ने तो मंगलसूत्र बेचा है, हम मंगलसूत्र कैसे किसी का छीन सकते हैं। जवाब देना चाहूंगी कि प्रियंका वाड्रा जो है वो अभी तक सोच रही हैं कि वो इंदिरा गांधी का नाम भंजा करके इंदिरा गांधी के नाम पर अभी भी वोट मांग लेंगी, पर वो मुमकिन नहीं है। अब क्योंकि इंदिरा गांधी का नारा था कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, राहुल गांधी का क्या नारा है कि जात पे और पात पे फिर भी मोहर लगेगी हाथ पे। ये तो चल नहीं सकता ना। पार्टी, कांग्रेस की पार्टी अब जो है नेशनल पार्टी से कहीं ना कहीं गली और नुक्कड़ की और मोहल्ले की पार्टी हो चुकी है। इंदिरा और नेहरू जी का जो नारा था उसके खिलाफ खड़े हो गए राहुल। हाँ, बिल्कुल। क्यों इंदिरा गांधी जी ने नहीं कहा था कि जितने भी भारत में घुसपैठियां भारत में आए हैं उनको एक दिन जाना पड़ेगा। यहां तक कि मैं नाम ले रही हूँ, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पे भी कहा था इंदिरा गांधी साहिबा ने, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मान मर्तबा है इंदिरा गांधी साहिबा का। उन्होंने कहा था जितने भी घुसपैठिया भारत में आए हैं आजादी के वक्त से लेकर के बांग्लादेश का जो लड़ाई हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस सारी चीजों को लेकर के जितने भी घुसपैठिया यहाँ पर आए हैं भारत में, एक ना एक दिन उनको जाना पड़ेगा। और जब सीए इम्प्लीमेंटेशन होता है तो राहुल बाबा जो है वो अपने ही परिवार के खिलाफ चले जाते हैं। गी में बैठा अब्दुल, मदरसे में बैठा मुल्ला और मंदिर के कोने में खड़ा स्टालिन जैसा हिंदू और हमारे इर्द गिर्द चलने वाला अवेसी और राहुल बाबा का चमचा सब इसी अपेक्षा और स्ट्रैटेजी में है कि मोदी हटे और फिर से हिंदू कटे, मोदी हटे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिर से बम फटे, मोदी हटे तो बुरहान जैसे लोगों को फिर से जन्म मिले, मोदी हटे तो लश्कर तैयबा फिर से कश्मीर पर धावा बोले, मोदी हटे तो फिर से एक बार पाकिस्तान के घुसपैठियों को यहां बुलाया जाए, मोदी हटे तो फिर से अफजल गुरु और याकूब मेमन जैसे लोगों का ग्रोह फिर से ताकतवर हो। ये अपेक्षा में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि मैं एक मुसलमान घर से आती हूँ, बट आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ डॉटर ऑफ भारत।
मेरे घर में मेरा इस्लाम है और मैं इस्लाम बहुत खूबसूरती से मानती हूँ, और जितना मैं जानती हूँ मुझे लगता है कि बहुत सारे मौलवी मुल्ला भी अल कुरान को उतनी बारीकी से नहीं पढ़े और इतना नॉलेज उनको भी नहीं होगा। मुझे जहां तक पता है कि इस्लाम में हम डोम नहीं होते हैं, इस्लाम में हम अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं होते हैं, इस्लाम में हमारा कोई निचली जाति नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो ये जो आरक्षण की बातें चल रही हैं या जात पात की बात चल रही है, ये हमारे ऊपर तो लागू ही नहीं होता है, क्योंकि हम तो निचली जाति में आते ही नहीं है, हम तो बड़े सुपीरियर है। मुसलमान तो बड़े सुपीरियर है, सब जनरल में ही आते हैं, सबके सब जनरल में आते हैं। क्या मुसलमान का कोई भी व्यक्ति डोम कहिए तो आपको काट काट के बोटी बोटी अलग कर देगा। अदर बैकवर्ड कास्ट मुसलमानों में होता ही नहीं है। कौन पैगंबर अदर बैकवर्ड कास्ट से थे, जरा बताया जाए ना, कौन खलीफा अदर बैकवर्ड कास्ट से थे, जरा मुझे बताया जाए, समझाया जाए कि कौन खलीफाए राशिदीन थे, कौन खलीफा थे, कौन पैगंबर थे, कौन हुजूर थे, कौन हजरत थे, कौन साहबा कराम थे जो अदर बैकवर्ड कास्ट से आते थे। मुसलमान कभी अदर बैकवर्ड कास्ट से आता ही नहीं है। ये तो राहुल बाबा हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, मुसलमानों की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो डेफेमेशन नोटिस भेजूंगी उनको, और अरबों रुपए का डेफेमेशन नोटिस भेजूंगी कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हम मुसलमानों को, इतने सुपीरियर मुसलमानों को अदर बैकवर्ड कास्ट में जोड़ने की। इंदिरा गांधी जी से लेकर के राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन की आपको बैठक याद होगी, आप पत्रकार हैं, तो सबने यही कहा था कि जात पात पर कभी भी कांग्रेस न वोट की है न करेगी। आज चड़मड़ा रही होगी इंदिरा गांधी जी की आत्मा, आज मड़मड़ा रही होगी राजीव गांधी जी की आत्मा, आज परेशान होगी नेहरू जी की आत्मा, और गांधी जी तो चैन से रह नहीं पा रहे होंगे जन्नत में, बिल्कुल नहीं रह पा रहे होंगे जन्नत में 72 वर्जिन हूरों के साथ गांधी जी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा, ये पूरे गांधी परिवार से लेकर के हमारे बापूजी को ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसी औलाद हमने पैदा की है, ये तो हमारे ही खिलाफ खड़ा हो गया है, ये तो जात पात को बंटवारा कर रहा है और फिर भी कह रहा है कि हाथ पे वोट दे दो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? हम ये जो कांग्रेस के जितने भी पॉकेट वोट है, जो मुसलमान है खास करके, वो जो पॉकेट वोट है, ये एक्चुअली में आज भी इंदिरा गांधी जी को सोच करके वोट करता है, ये आज भी राजीव गांधी जी को सोच करके वोट करता है। आपको पता है कि राजीव गांधी जी को अपने दिमाग में, अपनी जहन में रख करके मुसलमान मर्द क्यों वोट करते हैं? क्योंकि शाहबानो और सायरा बानो को राजीव गांधी जी ने जिस हिसाब से धुतकारा था, उनको बेइज्जत किया था, क्योंकि उनके टेबल पर जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके टेबल पर शाहबानो और सायरा बानो का जितनी बार भी फाइल जाता था, वो उसको साइड करवाते थे कि इस मुद्दे पर अगर जाएंगे तो देश का मुसलमान मर्द हमें वोट नहीं करेगा। इसलिए शाहबानो और सायरा बानो को खून के आंसू रोते छोड़ दिया राजीव गांधी जी ने। तो वो मानसिकता जो मुसलमान मर्दों में बसी हुई है, आज तो वो सबके विरोध में राहुल गांधी बाबा चले गए, शहजादे समझते हैं खुद को। है कि सनातनी सोए हुए थे। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सनातनियों को वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट करने में इतना मजा आ रहा था कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके ही भारत की धरती, उनकी ही भारत माता उनके हाथ से फिसलती हुई फिसल जा रही है। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आप सोचिए ना कि वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है कि अगर आपके मंदिर को मैंने तोड़ा है तो आपकी ये ताकत नहीं है, आपकी ये ताकत नहीं है कि आप कोर्ट को जाकर के बताइएगा कि यहां पर मेरी मंदिर है। आपकी ये हिम्मत नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट को जाकर के बोलिएगा कि यहां पर मेरी ये मंदिर है। एएसआई का सर्वे होगा पहले, और उस एएसआई के सर्वे को रोकने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितना भी हलाल सर्टिफिकेशन और वक्फ बोर्ड से पैसा लेकर के आता है वो सारा कोर्ट में लगा दे। बाथरूम जिसपे हम हगते हैं उसका हार्पिक हलाल सर्टिफिकेशन से कौन खरीदता है? झाड़ू जिससे घर में लगाया जाता है उसको हलाल सर्टिफिकेशन से कौन खरीदता है? डेटॉल जो जख्म पर लगाया जाता है उसको हलाल सर्टिफिकेशन से कौन खरीदता है? तो ये सारी चीजें हलाल सर्टिफिकेशन पे चल रही थी। दांत खाज खुजली की दवा हलाल सर्टिफिकेशन पे चल रही थी। चलिए मटन हम समझ सकते हैं, चिकन हम समझ सकते हैं कि भाई रेड मीट हम समझ सकते हैं कि मुसलमानों को हलाल सर्टिफिकेशन, क्योंकि छोटे छोटे नुक्कड़ में भी वो जाते हैं तो पूछते हैं कि हलाल है कि हराम है, तो वो तो महिला मुसलमान बहू बेटियां भी तो हलाल और हराम होती हैं। तलाक दे दिया गुस्से में तो वो हराम हो जाती हैं, फिर उसका पॉलीगेमी कराया, फिर उसका हलाला कराया, तब वो हलाल होती हैं। तो ठीक है, इंसान के मांस से लेकर के आप जानवरों के मांस तक हलाल और हराम कर रहे थे तो समझ में आ रहा था, पर हगने की जगह को धोने के लिए आप हलाल हार्पिक चाहिए? ये कौन सा सिस्टम था? तो ये सिस्टम था इसलिए ताकि जो ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, बंगाल से लेकर के बने थे, वो फॉरेन से जो पैसे आ रहे थे, मुस्लिम कुछ मुल्कों से जो पैसे आ रहे थे, यहां पर जंगजू
को रोटी बोटी देने की पूरी सहायता की जा रही थी। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो